हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैंने इंटर्नशिप के 2 वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो था कि 10 शॉर्ट लेसन कैसे बना। उसका मैंने एक शॉर्ट लेसन यूट्यूब पे डाल दिया था कि बाकी आप जो 9 लेसन है वो भी ऐसे ही बना सकते हो। देन सेकंड वीडियो डाला था मैंने कि 10 शॉर्ट लेसन बनाने के बाद मैं आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट, विद्यालय प्रतिवेदन, कक्षा अवलोकन रिपोर्ट, विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट, विद्यार्थियों के समूह से बातचीत, संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन, आपके गांव या शहर की सामान्य जानकारी, विद्यालय एवं समुदाय का संबंध कि आपके विद्यालय और जो आपका समुदाय है, गांव है, उनका आपस में कैसे संबंध, ये सब मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिए थे। अब मैं इंटर्नशिप का पार्ट 3 आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इंटर्नशिप की डायरी का ये तीसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, जो सेकंड वीडियो था इंटर्नशिप की डायरी का, उसमें जो पूछे गए थे वो मोस्ट ऑफ अवलोकन थे, कभी स्कूल का, कभी सहपाठी का। वो बहुत ईजी थे, वो आप सिर्फ देख के लिख सकते हो, उसमें समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो मैं इंटर्नशिप के टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, उनके बारे में अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आप उनको अच्छी तरीके से लिख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र की। जो नया बच्चा आता है उसका अपन एडमिशन का फॉर्म होता है, वो कैसे फिल करते हैं। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, जितनी भी एंट्री आपको पूछी होती है, क्या है बच्चे की डीओबी क्या है, फादर्स नेम क्या है, व्यवसायिक वार्षिक आय उसकी कितनी है, माता का नाम क्या है, ये सब आप, उसका गांव, स्थायी पता, सब कुछ ये सब आप फिल करेंगे और देन हस्ताक्षर कराएंगे। इस प्रकार आप ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट पेज आप देखते हैं कार्यालय उपयोग हेतु कि कार्यालय के लिए क्या उपयोग है। तो आप जो प्रवेश दिनांक थी बच्चे की या बच्ची की वो लिखेंगे, स्कॉलर नंबर लिखेंगे, उसका जो छात्र कोर्स शुल्क है वो लिखेंगे, रसीद नंबर लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप एज इट इज़ फिल कर सकते हैं। देन जो आपकी छात्र या छात्रा है उसके पिता का नाम लिखेंगे और उसको कौन सी कक्षा में एडमिशन मिला है, ये सब प्रवेश की स्वीकृति प्रदान दी गई है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आता है टीसी फॉर्म। अगर आपको किसी बच्चे की टीसी काट के देनी है, वो अन्यत्र अध्ययन के लिए जा रहा है, तो आप उसका फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करेंगे। तो आपको उसकी एडमिशन की डेट लिखनी होगी और लिविंग डेट लिखनी होगी। और अगर रीजन पूछा जाता है तो रीजन आप लिख सकते हैं अन्यत्र। भाई गाँव में कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो उच्च अध्ययन के लिए बाहर जा रहा है, तो आप लिखेंगे अन्यत्र अध्ययन। सेम जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद आता है छात्र प्रवेश पंजिका। जैसे हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एडमिशन लेने के लिए विद्यालय में आते हैं, तो पहले क्या करते हैं, रजिस्टर में उनका अल्फ़ाबेट नाम लिखने से क्या करते हैं, नॉर्मली नाम लिखे जाते हैं एडमिशन के आधार। ये बच्चा पहले आया, दूसरे नंबर पे आया। वैसे ही आपको 3 या 4 बच्चों के इसमें नाम लिखने होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 3 लड़कियों के नाम लिखे हैं। फर्स्ट एक था, उसकी डीओबी लिखी है, उम्र लिखी है, पिता का नाम लिखा है, पिता व्यापारी है, श्रमिक है, या जो अन्यत्र कोई जॉब करता है तो वो आप लिखेंगे। देन उसकी जन्म स्थान लिखेंगे और उसकी आप कास्ट लिखेंगे। फिर जिस विद्यालय में वह पहले पढ़ा हुआ उसका विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रमाण पत्र संख्या लिखेंगे और उसके बाद में उत्तीर्ण होने की कक्षा लिखेंगे कि वो 7th में पास आउट है या 8th में पास आउट है। और उसके बाद देन आपका आता है टीसी लिखेंगे, बच्चे का नाम, फादर्स नेम, गांव लिखेंगे, आपका जन्म तिथि लिखेंगे और जो उसका आचरण था लास्ट तक वो कैसा था, ये सब लिखेंगे। देन आता है चरित्र प्रमाण पत्र कि जो बच्चे का जो चरित्र था वो कैसा था, व्यवहार कैसा था, इन सब के बारे में लिखेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियों में भाग लेता था। आप जो भी आपको एंट्रीज मांगी हैं वो आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है छात्र उपस्थित पंजिका, अटेंडेंस कैसे लेते हैं। तो काफ़ी टीचर्स स्कूलों में तो क्या होता है, पी प्रेजेंट और ऐसे आपसे काफ़ी में ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार आप जैसा कि देख रहे हैं, आप भी अपनी इंटर्नशिप की डायरी में ऐसे अटेंडेंस रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। फिर आपका आता है कि कक्षानुसार समय विभाग चक्कर की, कौन सा टीचर का कौन सा पीरियड कौन सी कक्षा में होगा, इन सब की जानकारी होती है। एक तो क्या होते हैं कि कक्षा के अनुसार होता है, बच्चे चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट पीरियड मैथ का आना चाहिए, हमारा इंग्लिश का आना चाहिए। और सेकंड होता है कि अध्यापक के अनुसार कि अध्यापक की रुचि क्या है, कि वो पहले तो बोर्ड क्लासों में पढ़ाना चाहता है, फिर वो लो क्लासों में पढ़ाना चाहता है। इस प्रकार हमें क्या करना है, एक शेड्यूल तैयार करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसे तैयार कर सकते हैं। देन आता है टीचर अटेंडेंस रजिस्टर। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपनी जो संस्था प्रधान है उनका नाम लिखना होता है। देन अदर्स जो टीचर होते हैं उनका नाम लिखना होता है और उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे आप अपनी जो संस्था का प्रधान है उसका नाम लिखेंगे। देन उसके बाद में उसने जो MA M.Ed किया है या BSc B.Ed MSc है वो सब लिखेंगे। और इसमें क्या करना होता है, आपको आने और जाने का टाइम लिखना होता है कि सुबह जो हेडमास्टर है वो 7:30 आता है, 1 बजे जाता है। ऐसे ही जो अदर्स टीचर हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, L2 के टीचर हैं, वो किस टाइम आते हैं स्कूल में और किस टाइम जाते हैं, वो सब आपको लिखना होता है। सिर्फ टाइमिंग लिखनी है आपको। देन उसके बाद में आता है लोकल फाउंड कैश बुक। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपका जो वे पेमेंट होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि कक्षा 9th से कौन सा शुल्क प्राप्त किया है, कि स्काउट का किया है, बुक्स का किया है, कक्षा 9th से कौन सा किया है, कक्षा 10th से कौन सा किया है। इस प्रकार क्या करते हैं, अपन लोकल फाउंड कैश बुक तैयार करते हैं। वैसे तो क्या होती है कि एक गवर्नमेंट बुक होती है, ये जो इनमें जो आंकड़ा होता है वो क्या करते हैं, हर किसी को शो नहीं करते, हम इसकी फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है। लेकिन आप अपने विद्यालय में अपने टीचर को पूछ के लिख ज़रूर सकते हैं। जैसे भाई प्रारंभिक शेष क्या है, छात्र शुल्क कितने रुपए हैं, कार्य नवो शुल्क कितने रुपए हैं, विज्ञान का कितना है, स्काउट का कितना है, फिर टोटल आय कितनी है, रोकड़ कितना है, बैंक या डाक खाना है उसके नंबर कितने हैं।
आप चाहे तो जो मैंने आपको शो कराया है आंकड़े लिख के, वो भी एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये एकदम में स्कूल से लिए गए एक्चुअल डाटा हैं, क्योंकि इनको ऐड करना होता है। इनमें कुल आय का योग, व्यय का योग सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो आप अगर एक्चुअल डाटा लेना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, वरना आप जो आपकी स्कूल है आप वहाँ से अपने प्रिंसिपल या टीचर से एक्चुअल डाटा लें और लिखें। और अगर आपको डायरी बना के फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो आप ये डाटा बिल्कुल सही आप ये लिख सकते हैं। देन आता है गवर्नमेंट केस बुक। गवर्नमेंट केस बुक में होता है कि जैसे बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उससे प्रवेश का 10 रुपये लेते हैं कि टीसी का कितना लेते हैं, उन सब के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक शेष क्या है, कोई भी लड़की या लड़का होता है उसका प्रवेश शुल्क कितना होता है, आय का योग कितना है, कुल योग कितना है, इस प्रकार क्या 2-3 बच्चों का आपको प्रवेश शुल्क दिखाना होता है कि जो गवर्नमेंट केस बुक है उसमें आपने किसी बच्चे को टीसी काटी या प्रवेश लिया तो उससे आप कितना पे ले रहे हैं, वो सब इसमें दिखाना होता है। देन आपका आता है लेटर रिसिप्ट रजिस्टर की पत्र प्राप्ति रजिस्टर हैं, सीरियल नंबर होती हैं, डेट लिखनी होती है, पत्र संख्या लिखनी होती है, दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद में आता है फ्रॉम होम रिसीव्ड कि आपने जो वो लेटर है वो कहाँ से प्राप्त किया और किस विषय पर होता है। ये भी गवर्नमेंट स्कूल होती हैं, उनमें मोस्ट ऑफ स्कूल से रिलेटेड लेटर आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? जिला शिक्षा विभाग से आते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग से आते हैं, जिला शिक्षा विभाग से आते हैं, यही उन्हीं से आते हैं। देन आता है आपका जावक रजिस्टर। रजिस्टर में क्या आता है, जैसे आपकी नामांकन सूची कहाँ से जारी होती है? जिला शिक्षा अधिकारी से। छात्रवृत्ति की सूचना कहाँ मिलती है? समाज कल्याण विभाग से। स्वतंत्रता कार्यक्रम जिला प्रशासन का होता है। स्काउट गाइड जिला स्काउट गाइड से होता है। बाल विकास विभाजन, इन सब के बारे में हमें लिखना होता है। तो उसकी जो स्टाम्प रिसीव्ड है उसके कितने रुपये लगते हैं? 5 रुपये लगते हैं। टिकट खर्च भी 5 की होती है। ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है और उसके क्रमांक लिखने होते हैं। बस कुछ ही एंट्रीज होती हैं बेसिक, इनको फिल करना होता है। देन आपका आता है स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर। जो भी स्कूल में सामग्री आती हैं जो स्थायी होती हैं उनका हमें क्या करना होता है? बेसिक लिखना होता है कि जैसे भाई कैलकुलेटर आया है, कहाँ से आया है, कौन सी कंपनी है। तो मान लो आपकी स्कूल चूरू में है, झुंझुनू में है, तो आप वहाँ के मोस्ट ऑफ ब्लॉक से ये सामान आता है या डिस्ट्रिक्ट से आता है, तो आप उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। फिर वो जो एक सामग्री आई है वो योग्य है या अयोग्य है, वो कितने रुपये की आई है, उसके साथ में प्लस कोई अन्य सामग्री भी आई है, वो आपके काम की या नहीं काम की है। आप ऐसे 2-3 कंपनीज़ के नाम लिखें और 2-3 सामग्रियों के नाम लिखें जो आपके लिए योग्य है या अयोग्य है। देन आपका लेखन आता है आपका, जैसे रबड़ हो गई, पेंसिल हो गई, शॉर्पनर हो गई, या फिर आपके कुछ जैसे यूज एंड थ्रो वाले जैसे सामान हो गए, कूदने की रस्सी हो गई, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसे जो सामान आते हैं वो क्या होते हैं? आपके स्टैंडर्ड रजिस्टर में आते हैं। में भी सेम आपको क्या करना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से आए हैं और उनका पेमेंट लिखना होता है। देन आपको तैयार करना होता है कि कोई टीचर है वो अचानक से अवकाश ले लेता है, तो आप उसका एक फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे कि कौन सी तारीख को उसने किस कारण अवकाश लिया। तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे पुस्तक अवधान पंजिका। जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होती है तो वहाँ से क्या करते हैं बच्चे, कहानियों की बुक लेते हैं, कोई अपनी कक्षा की बुक लेते हैं, तो उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि किस बच्चे ने, कौन सी कक्षा के बच्चे ने किस डेट को आपसे कौन सी बुक ली थी। ग्रहण पंजिका, इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी कक्षा की पुस्तक का नाम लिखना होता है, उसका जो राइटर है उसका नाम लिखना होता है, प्रकाशन लिखना होता है, जैसे वो प्रकाशित कहाँ से, जयपुर से है, अरिहंत हो गई, जैन प्रकाशन हो गया, सब जयपुर से हैं, तो वो लिखना होता है। फिर बीजक संख्या जो उसका क्रमांक है वो लिखना होता है। फिर प्राप्ति का स्थल कि मान लो आपने वो विद्यालय में मंगवाई है या आपके घर में मंगवाई है बच्चों के लिए, तो जो आपको प्राप्त हुई वो पुस्तकें कहाँ पर हुई, उस स्थान का नाम लिखना होता है, मूल्य लिखनी होती है। फिर देन क्लासेस की कौन सी क्लास की है, विथ कॉपीज़ की आपने उसकी 2 कॉपी मंगाई है, 5 कॉपी। एंड खंड में आपको कुछ नहीं लिखना, नील करना है, क्योंकि पहले ऐसे होता था जैसे मैथ की बुक है तो मैथ का फर्स्ट पार्ट हो गया, ए खंड हो गया, ब खंड हो गया, अब तो एक ही बुक आती है तो उसको नील कर देना। एंड खारिज करने की दिनांक कि आपने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि हमें 5 कॉपी चाहिए इस बुक की और आपके पास वो कब तक आती हैं, उसकी दिनांक लिखनी है। देन आता है प्रगति पत्र। प्रगति पत्र में आपको क्या करना होता है, नेम वगैरह लिखने होते हैं, क्लास लिखनी होती है, फादर्स और मदर्स नेम लिखने होते हैं। देन आपको प्रगति पत्र तैयार करना होता है। प्रगति पत्र तैयार करने में लिखित में पूर्णांक कितने का था, 5 का था, प्रायोगिक कितना था, 5 का, योग 10 का, ऐसे अर्धवार्षिक परीक्षा कितनी थी, वार्षिक कितने की थी, तृतीय जाँच, द्वितीय जाँच, इन सब का योग करना, ग्रेड देनी और परसेंटेज निकालना। जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तो हमें 6, 7, 8 क्लास में क्या दिया जाता था, परीक्षा परिणाम का प्रगति पत्र दिया जाता। प्रकार आपने अपनी छोटी क्लासेज में देखा होगा कि प्रगति पत्र सेम वैसे ही एक फॉर्मेट हमें तैयार करना होता है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। सेम जैसे आपने प्रगति पत्र तैयार किया है वैसे ही आपको 5 या 6 बच्चों का क्या करना होता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है, जिसमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, कौन से बच्चे के, इन सब का आपको ग्रेड और परसेंटेज लिखना होता है। आता है आपकी अंक सूची। फ्रेंड्स, अभी कोविड के कारण ना तो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई बच्चों की, ना वार्षिक परीक्षा हुई है। अगर आप सितंबर में ही अपनी क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप की डायरी बना रहे हैं, तो आप क्या करें, क्लास टेस्ट के बेस पे अंक सूची को तैयार कर लें। जैसे आपने लिखा
कक्षा 7 मैथ साइंस जो भी आपको लिखना है, आप डेट लिखें कि बच्चों का टेस्ट कौन सी तारीख को लिया और वापस कॉपी कब रिटर्न की। तो कौन सी कक्षा में कितने बच्चे हैं, जैसे मान लो किसी में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उन बच्चों के नाम लिखो, उनके पूर्णांक 10 का लिया आपने, 20 का लिया वो लिखिए, उनमें से कितने नंबर उन्होंने प्राप्त किए वो लिखो। और विशेष विवरण, अगर किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए, जैसे 10 का था टेस्ट तो 10 में से 10 आए तो आप A+ ग्रेड दे सकते हैं। अगर आप A ग्रेड या A+ कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा कोई इतना ज़रूरी नहीं है। देन आपका आता है जनरल प्रोविडेंट फंड के कटौतियों की अनुसूची। ये क्या होता है? GPF होता है। GPF क्या होता है? पहले जैसे किसी टीचर की सैलरी 65,000 थी तो उसका क्या कटता था? GPF कट जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ये MCPS है जो 10% काटा जाता है। तो आप 1 या 2 एंट्रीज किसी टीचर का नाम लिखें और उसे जितनी भी सैलरी मिलती है वो लिखें और उसका आप 10,000 रुपये काट के और वो लिख दें। देन आपका आता है प्रमावशक प्रमाण पत्र, प्रार्थना पत्र। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में कर्मचारी होता है, वो अगर बीमार हो जाता है तो वो कहाँ से मेडिसिन ले रहा होता है, का ट्रीटमेंट कौन से हॉस्पिटल से चल रहा है लिखना होता है, फिर कौन से हॉस्पिटल में वो एडमिट है, कब तक उसका ट्रीटमेंट चला, कौन सी दुकान से उसने दवाइयाँ ली, उन दवाइयों का क्या नाम था, दवाइयों के पैसे कितने लगे थे, इन सब में ये बेसिक जानकारी लिखनी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एंड लास्ट में आता है आपका केस स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी के बारे में डिटेल से नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि केस स्टडी कैसे तैयार करते हैं इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं कि आप एक बच्चे पे केस स्टडी किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। हमें डायरी में एंट्रीज होती हैं, जो पूछा जाता है वो हम फिल करेंगे। जैसे बच्चे का नाम हो गया, आय हो गई, पिता का नाम हो गया, पिता का व्यवसाय हो गया, आप इस प्रकार देख सकते हैं। मैंने जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके बताई हैं, आप वैसे अपनी एंट्रीज फिल कर सकते हैं। आपका इंटर्नशिप का जो लास्ट पेज होते हैं वो होते हैं समग्र प्रतिवेदन, कि आपने ऑल ओवर अपने विद्यालय में क्या क्या किया फर्स्ट डे से लास्ट डे तक। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट डे आपने जब भी अपनी इंटर्नशिप के लिए स्कूल ज्वाइन की वो डेट लिखें, कौन सी स्कूल थी, आपसे क्या क्या करवाया गया। सबसे पहले आपने इंटर्नशिप का फॉर्म फिल किया, देन आप प्रिंसिपल अदर्स टीचर से मिले, आपको कैसा लगा, आपको कौन सी कक्षा में पढ़ाने के लिए भेजा गया। आपने कुछ समाज उपयोगी कार्यक्रम भी किए, जैसे पेड़ पौधे लगाना या उनकी खुदाई निराई गुड़ाई करना, या आपकी स्कूल में कौन से प्रोग्राम हुए जिनमें आपने भाग लिया हो, बच्चों को पढ़ाया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, आपने कक्षा टेस्ट लिए या नहीं लिए। इन सब की क्या होती है, आपको बेसिक एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जितने भी स्टूडेंट BEd या BSTC कर रहे हैं उन सब के लिए इंटर्नशिप की डायरी मैंने पूरी यूट्यूब पे डाल दी है, जिसके 3 पार्ट हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो वो उन्हें ज़रूर देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।